नमस्कार बच्चों, अरिहंत एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर। नंबर सिस्टम का ये चौथा वीडियो होगा, पार्ट 4। आज ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है हमारा। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अगर उसका डेसिमल फॉर्म दिया गया है, उसका दशमलव रूप दिया गया है, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। देखिए क्या होता है, जो मैंने परिमेय संख्या बताया था, परिमेय संख्या, इसका मैंने दशमलव रूप बताया था। इसका दो तरीके का दशमलव रूप होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव का दो रूप होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, जो इस तरीके का कुछ लिखा रहेगा 1 6 2 5। और दूसरा रूप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो इस तरीके से लिखा रहता है 0.3333 और इसका कोई अंत नहीं होगा। परिमेय संख्याओं का ये दो रूप होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग में जिसमें हमें पता होता है कि दशमलव कितने स्थान पर लगा हुआ है, ठीक है, डेसिमल कितने प्लेस पर लगा हुआ है, ये हमें पता होता है। और दूसरे में हमें नहीं पता होता है कि डेसिमल कितनी प्लेस पर लगा होता है। तो अगर जब हमें पता होता है, जैसे इस सवाल में हमें पता है कि 625, इसमें दशमलव 1 2 3 प्लेस के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 625 बटे में 1000। बन गया पी बटा क्यू। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। इसको हम आगे काट सकते हैं, लेकिन पी बटा क्यू बन गया। मतलब हमारा यही एग्जाम में आपको दशमलव का रूप दिया जाएगा और आपसे बोलेगा उसका फ्रैक्शन बनाइए, उसका भिन्न बनाइए। तो आप इस तरीके से भिन्न बनाओगे, ठीक है। मान लो आपको एक सवाल मैंने दिया कि 0.123, इसका आपको फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, 123 बटे में 3 प्लेस पे दशमलव है तो 3 जीरो। इतनी सी बात आप कर पाओगे, कर लोगे। तो ऐसा दे दिया 0.25, तो आप इसको क्या करोगे, 25 बटे में 100। जितने प्लेस पे दशमलव लगा रहता है उतना ही जीरो ले लेते हैं, तो ये पी बटा क्यू बन गया हमारा। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। इसको तो कोई भी बना लेगा, बच्चा बच्चा बना लेगा। मान लो ऐसा एक सवाल आ गया कि 17.1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करोगे आप क्या लिखोगे, 17 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में क्या करोगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो ले लोगे। बन गया पी बटा क्यू। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी बटा क्यू बन गया। पी बटा क्यू ही बनाने को एग्जाम में देगा आपको, एक परिमेय संख्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा आपको, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदल दो, इसको भिन्न में बदल दो, तो आप इस तरीके से भिन्न में बदल लोगे। लेकिन क्या है, जब रिपीटिंग देता है, इस तरीके का जब सवाल दिया जाता है 0.333, ये क्या है, यह एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको परिमेय संख्याओं की पहचान बताई थी कि जब दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट करने लग जाए तो क्या हो जाती है, वो परिमेय संख्या हो जाती है। और परिमेय संख्या अगर हो गई तो उसका पी बटा क्यू बनता है। पी बटा क्यू बनाना है तो बनाओ। अब इसका पी बटा क्यू कैसे बनाओगे आप, क्या आप इसको ऐसे लिखोगे, 33 उसके बाद डॉट 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 बटे में 1000 या 4 जीरो ले लिया, चलो, और डॉट 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 डॉट। इस तरीके से जुगाड़बाजी कर सकते हैं। जुगाड़बाजी करने से काम होगा। आज तक देखा है दुनिया में कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ, सपने में भी देखा है, नहीं देखा है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है, तो इसका सही करने का तरीका क्या है, तो यही सीखना है हम लोगों को। आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 0.333, अब ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप 0.3 पर बार लगा लो। जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा लिया जाता है।
सेकंड स्टेप क्या करोगे, जो नंबर दिख रहा है वही लिख लो 3, और नीचे में एक प्लेस पर बार है तो 1 9 ले लो और काट दो 1/3। इस सवाल का सही जवाब होगा तो 0.333, इसका मतलब हुआ 1/3। क्या इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को? चलो एक और सवाल लेते हैं। मान लो ये है क्वेश्चन 0.454545 और डॉट डॉट डॉट। अगर ये नंबर रिपीट कर रहा है 45 रिपीट कर रहा है, 45 बार बार लिखा जा रहा है, तो एक ऐसा नंबर है, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का p/q जरूर बनता है। तो बनाओ इसका p/q। तो बनाओगे तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको बार लगाना है। तो 0.45 पर लगा दो बार। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2, जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और जितने प्लेस पर बार लगा हुआ है उतने 9 ले लेंगे। उसके बाद काट देंगे, 9 × 5 = 45, 11 × 9 = 99। तो बन गया p/q 5/11। एक और सवाल ले लेते हैं इस पर कि 0.954 3 बार लिख दिया मैंने 95। तो अभी क्या है, नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसका p/q बनेगा। p/q बनाने का पहला स्टेप क्या है, 0.954 इसके ऊपर लगा दो बार। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करोगे, स्टेप टू में क्या करेंगे, 954 कितने प्लेस पर बार है, 1 2 3, तो 3 तो 9 ले लो आप। क्या इतनी सी बात समझ आई आपको? बस काटो काटो, छोड़ो मत। 9 1 का 9, 9 0 0, 9 6 54, 11 9 अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ना कैसे काटते हैं 954 को। 954/999 दे दूंगा ना तो ऐसे काट देंगे, 9 1 का 9 और 9 6 54, 16, 16/111। ये भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा। क्यों, एग्जामिनर जानता है आप लोग कितने बड़े होशियार। हाँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से जानता है, ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन में ये भी रहेगा। तो सारी होशियारी आपको समझ आ जाएगी कि 16/111 आएगा कि 106/111 आएगा। दोनों ऑप्शन मैच करेगा, सही वाला ही। सही उत्तर ये है, ये नहीं है। होशियारी नहीं दिखाना, ऐसे नहीं काटा जाता। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका दशमलव रूप दिया गया आप उसको p/q में लिख सकते हो। और इसमें देखो क्या चेंज किया जा सकता है, एग्जामिनर क्या चेंज करेगा। ऐसा मान लो दे दिया आपको 0.12141414। अब क्या करो, तो अब क्या करोगे, इसको सबसे पहले तो बार लगाओ, पहला स्टेप फॉलो करो, 14 पर बार लगाओ। अगला स्टेप फॉलो करो कि आप क्या करो कि नंबर लिख दो, जो नंबर दिख रहा है लिख दिया। अब जिस नंबर पर बार नहीं लगा है, 12 पर बार नहीं लगा है, 12 को घटा। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, जिसके ऊपर बार है उसके लिए तो 9 लेना, यहाँ इसके लिए 9, इसके लिए 9, इसके लिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, और बगल वाले के लिए भी 0। तो 12 14 में से 12 गया तो क्या हो गया हमारे पास 1202। 1202/9,900। इसको काट दो, यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आपको समझ आया क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहला बार लगाना है। बार लगाने के बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, जो नंबर दिख रहा था उसको लिख लिया, 1 दिख रहा था, 2 दिख रहा था, 1 दिख रहा था, 4 दिख रहा था, लिख दिया मैंने 1 2 1 4। बार वाला नंबर छोड़ दो, मतलब 14 को छोड़ दिया मैंने, बचा 12, 12 घटा दिया इसी में से। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, बार वाले के लिए तो 9 लेना है, बिना बार वाले के लिए 0। इतनी सी बात कर लोगे, उसके बाद कटेगा तो एक और सवाल ले लेते हैं इसी पर। क्या हो जाएगा, 0.23464646। इतनी बात समझ आई। ये कैसा नंबर है, रिपीट कर रहा है, ये मत देखना सर ये नहीं रिपीट कर रहा, कुछ तो रिपीट कर रहा है ना, कुछ तो रिपीट कर रहा है। 2 3 रिपीट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। 4 6 तो कर रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6 बस।
तो क्या करो, सबसे पहले बार लगाओ, 2 3 के ऊपर बार मत लगा देना, वो रिपीट नहीं कर रहा है ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर दिख रहा है उसको लिख लो, 2 3 4 6। इसमें से क्या घटाओगे, जिस पर बार नहीं है, 2 और 3 पर बार नहीं है, 23 घटा दिया। डिवाइडेड बाई, बार के लिए तो 9 लेंगे और बिना बार के लिए 0 लेंगे। इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को। अब घटाने तो आना चाहिए, 23 डिवाइडेड बाई 9900। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप कर पाओगे इसको? अगर कर पाओगे तो 1 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, अगर नहीं कर पाओगे तो आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो आप ले लेना यार, फोकट का नंबर है, फ्री का नंबर है, मिल रहा है तो ले लो। अब इसमें देखते हैं और क्या चेंज किया जा सकता है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको कुछ इस तरीके का सवाल देता है, ये 12.132727। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि इसमें क्या चेंज है। अभी तक मैंने जो 3-4 सवाल लिए हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है। इसमें मैंने इस साइड में 0 नहीं लिया है, नंबर लिया है। अभी तक जितने सवाल लिए थे सब में 0। करना कुछ नहीं है, घबराना कुछ नहीं है, डरना नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर लगाओ। 12.1327 इस पे लगा दो बाहर। अब अगला स्टेप क्या बोला, जितने नंबर दिख रहे हैं सबको लिख दो। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर से 1, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 7, जो नंबर दिख रहा था दिख। अब जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटाओ। 1 2 1 3 पर बार नहीं है, 1 2 1 3 पर कोई बार नहीं है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई में आ जाओ, देखो बार के लिए 9 लेना है तो 9 लिया, फिर इस बार के लिए भी 9 लेना है, इसके लिए 0 लेना है, इसके लिए भी 0 लेना है। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट लगा देना, पॉइंट के बाद फिर से 0 और फिर से 0, ठीक है। तो अगला स्टेप याद रखो, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, पट्टी में क्या हो जाए। अब ये दशमलव के बाद ना 0 का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, यही इस सवाल का जवाब होगा। अभी कट जाएगा, इसको काट लेना, दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता। तो अभी आपको समझ आ गया कि किस तरीके से करना है। अगर आपको सवाल दे दिया गया 9.636363 और बोल दिया कि चलो इसका पी बटा क्यू बनाओ, तो क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप फॉलो करो, 9.63 का बार। अगला स्टेप क्या करोगे, जो नंबर दिख रहा है उसको लिखो, माइनस क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है माइनस, बटे में क्या करोगे, जो बार लगा है इसके लिए 9, फिर दशमलव आ गया ना तो दशमलव ले लेना और 0। 63 में से 9 गया 54, 954 बटे में 99। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ दो, काट दो। 9 1 9, 9 0 0, 9 6 54, 11 9, ठीक है। 11 से इसको भाग कर दो, 11 9 99, 99 7 106। यही इस सवाल का सही जवाब। क्या इतनी सी बात समझ पाए? क्या आप लोग अभी कोई भी नंबर देगा तो आप कर पाओगे? तो मैं यहाँ पे 3-4 सवाल लिख दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइए। 0.7777, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया 0.636363, इसका पी बटा क्यू होना है। ये तीसरा सवाल मैंने लिख दिया 0.1809 सॉरी 1809, एक सेकेंड, 0.1809 1809 ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका पी बटा क्यू फॉर्म क्या बनेगा। तो नंबर सिस्टम का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है,
सेम क्वेश्चन 2 नंबर का CGPSC मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन उसको x मान के करना होता है हम लोगों को, उसको बिना x माने नहीं कर सकते। तो एक बारी मैं बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा में जब सवाल पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे। मान लो CGPSC की मुख्य परीक्षा में पूछा गया, ये नंबर 2 नंबर का पूछा जाएगा कि इसका P/Q फॉर्म बनाइए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको, जिसका P/Q बनाना है उसको x के बराबर मान लेना, x के बराबर मान लीजिए, इतनी सी बात कर लो कि उसके बाद इसमें हमने 10 का गुणा किया, गुणा करोगे तो ये इस साइड बन जाएगा 10x और इस साइड बन जाएगा 3.33। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। मुख्य परीक्षा में 2 नंबर ऐसे नहीं मिलता है घटाने पर। 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9x, और यहाँ 0.333, यहाँ भी है 0.333, यहाँ भी है, खत्म हो जाएगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3/9, और ये कटकुटा के आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा में लिखने का तरीका है। जब मुख्य परीक्षा आप देने जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से मेंस में आप पहुंचोगे, चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, अरिहंत एकेडमी आप ज्वाइन करोगे तो मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो मुख्य परीक्षा में लिखना भी सिखा दूंगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। प्री का तैयारी बिल्कुल अलग करना है, मेंस का बिल्कुल अलग करना है, इकट्ठे एकदम मिसमैच नहीं करना है, प्री मेंस इकट्ठे पढ़ रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाए। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।